हज़रत एक सवाल है कि आज समाज में जहाँ पर फाहशी बढ़ रही है वहीं पर तबका वारियत खासतौर से मालेगांव में महसूस की जा रही है कि तबका वारियत बहुत तेज़ी से शरायत कर जा रहा है। तो ये तबका वारियत किस तरह से ख़त्म हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पैगाम में ये बात वाज़ेह करें। तबका वारियत हो या फ़िरका वारियत हो, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ये ज़माने जाहिलियत की रस्में हैं। क्योंकि खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबकातियत को अपने पैरों तले कुचल दिया था और इरशाद फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी को किसी फजीलत हासिल है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, मुत्तकी परहेज़गार है, उसको इज़्ज़त हासिल है। अब आप देखें, बड़े बड़े खूबसूरत गोरे रंग के अरबी मताफ़े हरम में खड़े थे और सैयदना बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा किया गया और बताया गया कि इस्लाम में तबकातियत नहीं है। अरब के काफिर जो बाज़ मुसलमानों के साथ मताफ़ हरम में खड़े थे, उन्होंने कहा ये क्या है, तो बताया कि ये इस्लाम है कि ग़ुलाम को यूं खड़ा किया जाता है और जो आका अपने आका होने पर गुरूर करते हैं उन लोगों को यहाँ जगह दी जाती है। फिर आप देखें, खुद इस्लाम में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला हज़रत बिलाल को जब भी पुकारते थे तो या सैयदना बिलाल कह के पुकारते थे, ऐ मेरे सरदार, ऐ हमारे सरदार बिलाल। तो इस तरह से सहाबे किराम ने जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए तबकातियत को ख़त्म किया। और कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई है। इस्लाम में तबकातियत की कोई हैसियत नहीं है। रही बात बिरादरियाँ और कबीले, तो कुरान इसके बारे में वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है कि ये सिर्फ पहचान के लिए, बाकी इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का राज रहा है, तो अंग्रेज़ों का एक तरीक़ाकार था, लड़ाओ और हुकूमत करो, तो उन्होंने बिरादरियों को, तबकातियत को बहुत फ़रोग़ दिया और उसकी कुछ न कुछ अब कोई सूरत सियासी लीडरों की शक्ल में यहाँ पर भी रह गई है कि वो अपना जो है वो वोट बैंक करने के लिए जो है इस तरह की लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हैं, तबकातियत को उभारते रहते हैं। अब वो हर 5 साल में जो है वो धीरे धीरे तबकातियत जो है वो सर्द पड़ती रहती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो फिर वो उरूज पर चली जाती है। तो यानी कि हमेशा से अहले इक़्तिदार ने कभी अंग्रेज़ों की शक्ल में कह लें, कभी बादशाहों की शक्ल में कह लें, और अब बाज़ सियासी लीडरों की, सबकी बात नहीं करता, बाज़ सियासी लीडरों की शक्ल में कह लें, वो तबकातियत को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन उन सब के लिए और हम सब के लिए एक बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत में फूट पैदा करे और दो मोमिनों को आपस में लड़ाए, चाहे जिस उन्वान पर लड़ाए, अगर वो मोमिनों को, ईमान वालों को आपस में लड़ाता है, तो तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में हदीस लिखी हुई है कि वो इंसान की नहीं बल्कि वो शैतान की औलाद में से है। तो इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है।